बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़िर हैं इदारा उर्दू के उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान हमने रखा है एक सवाल। और आज हम हाज़िर हुए हैं जनाब अख्तर उस्मान की खिदमत में। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। सर आज का सवाल जो है वो हमारे एक दोस्त जो हमारे देखने वाले हैं उन्होंने भिजवाया था कि मजीद अमजद के बारे में कोई बात करें। तो उसके बारे में फिर एक नुक्ता मेरे जहन में ये बड़ी मुद्दत से था, तो मैंने कहा आपसे इसके बारे में पूछते हैं। जो रोमानवी शायरी है, यानी इश्क व मोहब्बत की शायरी, सादा लफ्ज़ों में सिर्फ रोमांटिसिज्म ज़ाहिर है, उसमें और बहुत सारी चीज़ें भी आ जाती हैं, लेकिन अगर हम उसे सिर्फ इश्क व मोहब्बत तक रखें या औरत के हवाले से की गई शायरी जो है उसको आप अगर ज़्यादा स्पेसिफिक करें, तो इसमें आपको जो मजीद अमजद के मुआसिर हैं उनमें फैज़ के यहाँ एक रवैया मिलता है, राशिद के यहाँ एक रवैया मिलता है, मीरा जी के यहाँ एक रवैया मिलता है, और उनके तनाजुर में एक अलग रवैया मजीद अमजद का भी है जी। तो अगर हम मजीद अमजद की रोमानवी शायरी का तज्ज़िया करना चाहें अपने मुआसिरीन के तनाजुर में, तो उसमें क्या इम्तियाज़ात ऐसे हैं जो उससे दूसरों से मुमय्यज़ करते हैं? तो ये बड़ी अहम बात है कि हम आज एक मुमताज़ तरीन शायर जो है उसको याद करने के लिए बैठे हैं। और आपने देखा होगा कि अवाम या खवास तो खुजा इंटेलेक्चुअल टेबल्स पर उसका जिक्र नहीं होता। जी ऐसे ही। और ये बहुत बड़ी बददियानती है। वो ऐसा फनकार नहीं है जिसे भुला दिया जाए। उसने न कोई सल्तनत गम है ना अखली में तरफ जैसी नज़्म लिखी, जी ऐसे नाटोग्राफ जैसी नज़्म लिखी, और इस तरह की चीज़ें कोयटे तक लिखी। तो वो इन माना में भी ये जो आपने कहा कि उर्दू में इश्क व आशिकी यानी नस्वानियत जो है, उस एक आशिक और माशूक का वो बयान जी जो शेर में ढल जाए। जी ऐसे। अच्छा, मेरा कुछ थोड़ा सा मामला उलट है। जी। मैं मजीद अमजद को एक मुमताज़ नज़्म गो और मुमताज़ तरीन गज़ल गो समझता हूँ। क्या बात है। और उनकी गज़लों को नज़रअंदाज किया गया। एक आध बंदे ने लिखा भी, लेकिन उन्हें गज़ल का पता नहीं है, क्योंकि वो बहुत बुरे बुरे शेर जो हैं वो उनको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। और उन्होंने किताब भी लिख दी और भी। फिर एक वो भी आया मजीद अमजद की दास्तान मोहब्बत। जी आगा साहब की किताब। मैंने डॉक्टर वज़ीर आगा मरहूम, मैंने बहुत इस चीज़ का सुराग लगाने की कोशिश की अपनी इस 58 साल ज़िंदगी में कि कहीं मुझे वो रेज़ा नज़र आए। हत्ता के शालात के खतूत तक का जिक्र हुआ। और मुझे ये एक मेटाफिज़िकल करैक्टर लगता है, जैसे राशिद ने जहाज़ाद को बनाया। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह मजीद अमजद ने शालात को बनाया। अभी मैं कह रहा था कि वो मुमताज़ नज़्म गो और मुमताज़ तरीन गज़ल गो है। अब वो देखिए कि कोयटा तक का जो वो हिस्सा है, गज़लिया वाला हिस्सा जो है, बरस गया बखरा बाते आरज़ू तेरा गम, कदा कदा तेरी यादें सबूत सबूत तेरा गम, नखीले ज़ीस की छाँव में न बलब तेरी याद। क्या बात है। फसीले दिल के कलश पर सितारा जू तेरा गम, सितारा जू तेरा गम, नज़र उठी तो ज़माने के सामने तेरा रूप, नज़र पलक झुकी तो मेरे दिल के रूबरू तेरा गम, तलुए मेर शगुफ्ते सहर स्याही शब, तेरी तलब तुझे पाने की आरज़ू तेरा गम। क्या बात है। तेरे ख्याल के पहलू से उठ के जब देखा महक रहा था ज़माने में चार सू तेरा गम। और गिरफ्ते शगुफ्ते गिरफ्त संग में बल खाती आबजू तेरा गम, रस ढूंढती किरण तेरी धुन, गिरफ्त संग में रस ढूंढती किरण तेरी धुन। तो अब आप इसको देखिए, कोई गुणी आदमी हो वो ये कर सकता है, ऐसे ऐसे नहीं।
ये सारी तबले पे है। जी। हालांकि इसका बरस गया बखराबात आरजू तेरा गम, मफाइलुन फ़इलातुन मफाइलुन फ़िअलुन, सीधा सीधा वज़न ये बन रहा है। लेकिन ये तेरा गम और है। वो और ये मफूल फेल फ़ाइल फ़ाइलुन फ़िअलुन इस तरह भी करते वो भी हैं। कर देते हैं। जी। हमें बुनियादी तौर पर ये देखना है कि एक इंतहाई हुज़निया कैफियत को जी। एक इंतहाई तरबिया, क्या बात, क्या बात है। लहन में उन्होंने क्या दिया। ऐसे ऐसे शिको देखें ना आप इस गज़ल अच्छा, का। ये ऐसी नज़्म है जिस पर गज़ल गो मार मिटे, ऐसे। और कुछ ने इसमें गज़लें कहीं, कुछ ने इसमें नातें कहीं, कुछ ने इसमें सलाम भी कहे। खुद मेरे उस्ताद ने इसमें सलाम का काफिया बदल के, एहसान साहब का बड़ा अच्छा सलाम। डॉक्टर एहसान अकबर साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। तो तौकीर अब्बास ने कहा और बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने कहा। लेकिन ये जो है ना, तलुए मेर शगुफ्ते सहार स्याही शब तेरी शेर का तलब, तो जवाब कोई नहीं है ना। तुझे पाने की आरज़ू तेरा गम। देखिए आप, कोई फेल नहीं है किसी मिसरे में। हाँ, और कैसे बना दिया। और वो महक रहा था ज़माने में चार सू तेरा गम। अब आप इसको देखें तो तक दिन ये पूरा ऐसे ही उस पे, और गालिबन तररम भी आता है। जी, तररम, तररम जी, तेरा गम। मतलब ये पूरे का पूरा जो है वो 16 ताल, उसमें आपको ये मिलेगा। मजीद अमजद की जो नारसाई है बाज़ चीज़ों तक ना, वो हमें उनकी मुख्तलिफ नज़मों में ना और गज़लों में वो दिखाई देती हैं। ये मेरा दामन सज्जाक वो रिदाए बहार, क्या बात है। यहाँ शराब के छींटे वहाँ गुलाब के फूल। और उसमें वो बड़ा शेर जो बाकमाल है, सुलगते जाते हैं चुपचाप हंसते जाते हैं, मिसाल चेहरा पैगंबरा गुलाब के फूल। किसी ने हिमाक से बैठी कशीद रू से गुल कबाए जहाँ गुलाब। क्या बात। तो अब ये मिसरे कहने वाला इस में जो आपने महरूमी की बात की बहुत अच्छी, यानी है तो महरूमी, लेकिन उससे कैसा रोशन कर दिया उसने, बजाय खिला दिया है, बजाय तारीख करने के। नहीं या तारीख होने के। मजीद अमजद के यहाँ आपको सिवाय एक दो नज़मों के जिन पर मुझे एतराज़ भी है, उस हुज़्न को निशात बना देने का फन आता है उस शख्स को। पलट पड़ा हूँ शुआओं के चीथड़े ओढ़े, नशे में ज़िंदगी अय्याम पर असर रखता। और अब ये कहता हूँ, और अब ये कहता हूँ कुछ उम्र तो बचा रखता, और अब ये कहता हूँ ये जुर्म तो रवा रखता, मैं अपने लिए भी तो कुछ बचा रखता। तो मैं ये कह रहा था कि मजीद अमजद की नारसाई ने हमें जो कुछ दिया, या जिसको सब्जेक्टिफाई करके मजीद अमजद ने हमें कुछ दिया, हम उसका अशरे अशीर अदा नहीं कर सके। मसलन फैज़ की मोहब्बत है जो सोशियो रोमांटिक है, बिल्कुल ठीक। मजीद अमजद की मोहब्बत सोशियो रोमांटिक नहीं है। सही, एक तो ये फ़र्क है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मजीद अमजद राशिद की तरह कोई मुंतकिम भी नहीं है। हाँ, मुंतकिम भी नहीं है और ताकत का इस्तेमाल भी नहीं करता। अच्छा, और मीरा जी की तरह कोई मरीज भी नहीं है, मुजमहिल भी नहीं है, और मीरा जी की तरह वो किसी आर्ज़े में मुब्तला नहीं है। एक सेहतमंद आदमी की। कभी मैं मजीद अमजद की पूरी शख्सियत के बारे में सोचता हूँ तो मुझे खुर्शीद रिजवी का एक शेर याद आता है, जनाब, तुमको मेरी उफ्ताद का अंदाजा नहीं, तन्हाई सिला है मेरा खमियाजा नहीं। क्या बात, तुमको मेरी उफ्ताद का अंदाजा नहीं है, तन्हाई सिला है, तन्हाई सिला है मेरा खमियाजा नहीं। क्या बात। तो शालात हो न हो, मुझे कम से कम इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन
कुछ लोग जो घसीटते हैं कलम, जी उन्होंने उसको साबित भी करने की कोशिश की, और वो कोशिश उनके नज़दीक इसलिए बड़ी अहम या आसान थी कि शायद इससे मजीद अमजद को कोई पर लग जाएंगे। जी हाँ ऐसा हुआ नहीं। ऐसे अच्छा, उन्होंने कुलियात छापी जो पहले छप चुकी थी, उसमें कुछ इजाफा करके छाप दिए। जी ताज सईद से लेके ख्वाजा ज़करिया तक, जी मेरे दिल मेरे मुसाफिर से लेके कुलियात मजीद अमजद तक। जी अच्छा, फिर उस पर फरमाइशें कर कर के मजमून भी। मेरे दिल मेरे मुसाफिर तो फैज़ की है, वो दो दूसरे थे ना, क्या उसका नाम था, देखें कुछ दिल, हाँ दिल, कुछ अब भूल रहे हैं। हाँ आपने अच्छा किया याद हाँ करवाया। वो मेरे जहन में भी ऐसे आया तो आप वो छपाके से निकल गए। तो वो छपी, नाम याद नहीं है, और ये शर्मनाक बात। पर ये फिर ज़्यादा मकबूल हुआ एडिशन। जी जी डॉक्टर ख्वाजा ज़करिया वाला उन्होंने फरमाइशें करके अपने कलीग्स के साथ और अपने जो जूनियर्स हैं, अपने शागिर्द, उनको इस काम पे लगाया कि लिखो, उसके इस पहलू पे लिखो, इस पहलू पे लिखो, इस पहलू पे लिखो। ये एक सतह पर मस्बत काम होना चाहिए था, जी जी हुआ नहीं, क्योंकि लोगों ने ये समझा कि ये, और ख्वाजा साहब ने कुछ ऐसा किया भी कि मजीद अमजद को फैज़ और राशिद से भिड़ाने की कोशिश। सही। मजीद अमजद कोई खामखा नहीं, बहुत मुमताज़ शायर है। ऐसे देखें, यानी इस मुकाबले में पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, उसको ज़रूरत नहीं थी। और मजीद अमजद कहते हैं कि सिवादे नूर से देखें तो तब सुराग मिले कि किस मकाम की जुल्मत है, किस जहाँ के लिए। एक तो ये याद रखना चाहिए कि ये वो ज़मीन है जिसमें गालिब से इकबाल तक लोग शेर कह चुके हैं। ऐसे ही फिर उसमें ऐसा शेर निकाल लेना। अच्छा, इसी से रोशनी लेते हुए इंटरटेक्सुअलिटी वाली बात हम कर रहे थे पहले कहीं बैठे हुए, तो इसी से लौ लेते हुए मुनीर नियाज़ी ने कहा, बस एक ख्वाब नूर सहार के मकाम का, उस ख्वाब तलखे शब का मुदावा भी ख्वाब है। क्या बात। तो कुछ लोगों ने मजीद अमजद की उन नज़मों की जो आखिरी तकरीबन 100-125 नज़में तारीफ की, जिनमें ज़हाफ़ात बहुत ज़्यादा। ठीक है। अब मजीद अमजद की तबाह जी जी और उन नज़मों क्या उरूज़ी निज़ाम जो है वो बेल नहीं खाता। ऐसे ही वो मुझे लगता है कि कलम बर्दाश्ता लिखी हुई कुछ चीज़ें थी, ऐसे ही वो भी बनाने वाले थे उनको, जो जिन पर काम करना बाकी था। जी। लेकिन कुछ लोग हवाला देते हैं, जिन लफ्ज़ों में हमारे दिलों की बैअतें हैं, क्या वो लफ्ज़ हमारे कुछ ना कर सकने का कफ़ारा हो सकते हैं। इस तरह उसको पढ़ा जा सकता है। तो मैंने कोशिश की, और मैंने ख्वाजा ज़करिया साहब से भी एक बार शहजाद अहमद मरहूम के दफ्तर में, जब वो मजलिस तरक्की अदब के नाज़िम बने, वहाँ उनसे ये अर्ज़ की थी कि कुछ नज़में मुझसे नहीं पढ़ी गई। मैं बड़ी कोशिश की है। मजीद अमजद की दास्तान मोहब्बत एक फैंटेसी से ज़्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है। या एक ऐसी ख्वाहिश से ज़्यादा कुछ भी नहीं है जैसे इकबाल की उस्तानी है, लेकिन वो वजूद रखती थी। यहाँ पर ये मसला है कि मजीद अमजद हों या फैज़ हों या राशिद हों या ज़िया जलंधरी हों, इन सब पर इकबाल के असरात वाज़े तौर पर दिखाई। जैसे जो शेर अभी मैंने पढ़ा, सवादे नूर से देखें, या पलट पढ़ा हूँ, तो ये इकबाल के असरात से खाली नहीं है। ऐसे मैं ये समझता हूँ कि मजीद अमजद ने अपनी वो मोहब्बत जो बसर नहीं हो सकी उससे, ठीक है, उसका इजहार अपनी नज़मों और गज़लों में करना। बिल्कुल ठीक है। होता है ऐसा कि कुछ चीज़ें जो हैं वो डूइंग्स में जब नहीं आती और हैपनिंग्स में जब नहीं आती, तो वो टेक्सचुअल सतह पर मौजूद हो जाती।
बिल्कुल सही। अगर इसको नफ्सियाती तरीके से पढ़ा जाए मजीद अमजद को, उसकी नफ्सियात को सामने रखते हुए, तो हमें ये पता चलता है कि मजीद अमजद ये चाहते थे जो उनकी नज़मों और गज़लों में बिखरा पड़ा है। बिल्कुल, ये उनकी ख्वाहिश और आरज़ू है, उनकी आरज़ुएं हैं। आरज़ुएं हैं। ठीक है। अच्छा, फ़र्क थोड़ा थोड़ा यानी फैज़ के साथ और राशिद के साथ और मीरा जी के साथ करें ना, यानी देखिए राशिद के यहाँ आपको मिलता है औरत का तजर्बा, जी ठीक है, उससे जो जिस्मानी मुलाकात है उसका तजर्बा भी मौजूद है, जी जी, दस्तरस जो है वो भी मौजूद है, एक इंतकाम और एक ताकत का इस्तेमाल भी उनके यहाँ आपको नज़र आता है। ये उनका इख्तिसास है जी जी, अपने इन बाकी चार लोगों की निस्बत। जी जी, मीरा जी के यहाँ जो है वो भी एक नारसाई है, लेकिन उसमें मजहूलियत जो है वो ज़्यादा है और उसकी है। फैज़ के यहाँ आपको मिलेगा यानी वो रोमांटिक है जी, यानी वो हमारी जो क्लासिकी जो हमारा एक आ रहा था जी जी, यानी मावराइयत है उसमें जी, अगरचे उसमें तजर्बे की कुछ चीज़ें भी हैं, लेकिन बहरहाल उसमें मावराइयत का जो अंसर है वो ज़्यादा है। अच्छा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मजीद अमजद के यहाँ जो है वो यानी जो ये जो हुस्न से इस्तिफादे की सूरतें हैं ना जी, हर हुस्न से इस्तिफादे की सूरतें वो बहुत ज़्यादा हैं। वली के बारे में ये लिखते थे कि हर यूं बूझ के बुलबुल हूँ हर एक ऊंचा दहां का, कि जहाँ उसको खूबसूरती नज़र आती है वहीं पर वो निशात पैदा करती है उसके अंदर। नहीं, वो तो हमने शेर पढ़ा ना, किसी इन्हमाक से बैठी कशीद करती है उरू से गुल बखबाए जहाँ गुलाब के फूल। ऐसे पड़ोसन तक का जिक्र उसमें है कि उसकी चूड़ियाँ खनकती हैं नलके पे जी। अब ज़ाहिर ये तजर्बा जो है बस ये कम से कम यही वाला तजर्बा। अच्छा, ये बाकी तीनों शायरों के यहाँ तो आपको नज़र नहीं आएगा। नहीं, वो इसलिए कि मजीद अमजद ने, मुझे ये लगता है कि ला आरिफा और हब्बा खातून जी उनकी शायरी के तर्जमे शायद पढ़े हों। अच्छा, जब वो चूड़ियों का जिक्र आता है, जब वो चनकार का जिक्र आता है, तो वो जो तर्जुमा है उस वक्त मेरा जी कहता है छल्ले से कहूँ ले चल मुझको, आते जाते लोगों की नज़रें, आते जाते लोगों की क्या मेरे दिल पर झूला झूलती हैं, छल्ले से कहूँ ले जा मुझको, घर में लगवा दे नल मुझको। अच्छा, वो चीज़ें शायद नज़र से ना भी गुजरी हों। अभी तो हम बात कर रहे थे कि शायर एक जैसे ख्यालात, छोटे तजर्बात आप देखें ना, यानी जब वो यानी तुलुए फ़र्ज़ में आप देखें जी, यानी जिस तरह के तजर्बात का जिस बारीक बीनी से मुशाहिदा करके जिस आला सतह पर उसको बयान कर दिया है जी, तो मतलब ज़ाहिर है पड़ोसन के उसके चूड़ियों की चनक जो है ये तो एक आम तजर्बा है। जी जी, अगर वो मौजूद है तो ज़ाहिर है वो भी। अच्छा, मैं उस तरफ इसलिए नहीं जाना चाह रहा था, तुलुए फ़र्ज़ या बाकी जो नज़में उनकी हैं, कि हमें एक ख़ास वो सेट है ना। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि मुशाहिदा जो है या जो तजर्बा है उसको शायरी बनाना उसके लिए आम बात है। कहा कि फैज़ एक मेटाफिजिकल लव का जी जी, शायद मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। नहीं ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, मेरा मतलब है कि अब आप फरमाएं ना फिर वो क्या है जी। आप फैज़ के यहाँ ये तो मेरा तासुर है। हमें जो महबूब मिलता है वो गमे दुनिया और गमे जाना में से गमे दुनिया को ज़्यादा अहमियत है। ठीक है, फैज़ मजीद अमजद जो हैं उनके यहाँ गमे दुनिया मार्शल्लाह के गुजरने के बाद 11-12 नज़में सवेरा में छपती हैं, वो बहुत लेट हैं वो इस सिलसिले में। फैज़ का जो महबूब है वो एक यूँ कहना चाहिए कि आम नहीं है, मीर की तरह। ठीक, वो ख़ास से एक महबूब है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि जिस तरह मजीद अमजद, फैज़, राशिद, मीरा जी और ज़िया जलाली, मैं इनको शामिल करता हूँ उनमें। ठीक है, इनके यहाँ जो महबूबाएँ हैं वो कोई अख्तर शिरानी वाली सलमा या सुल्ताना नहीं। ठीक है, ठीक है कि राशिद ने और फैज़ ने अख्तर शिरानी से भी कुछ न कुछ लिया है, जी ऐसे ही है, ठीक है, और ख़ास तौर पर आहंग जो शायरी का है वो अख्तर शिरानी से लिया। ऐसे
फिक्रियात उन्होंने कुछ इकबाल से भी लेकिन गोश्त पोस्ट की औरत का जो तस्वर है जी, ये आगाज तो वो किया ना, वो फैज साहब ने किया, अख्तर शिरानी ने किया ना सर। जी, अख्तर शिरानी ने तो एक बाजारी सतह पे किया ना, जो बाजारी सतह है। हसरत यहाँ भी आपको नजर आता है ना, हसरत मोहानी, अख्तर शिरानी, मुतगज़्ज़िलीन ये ऐसे लोग हैं 2-3 जो उस जमाने में उन्होंने गोश्त पोस्ट की औरत का तस्वर जो है उसको शामिल किया, और ये 20वीं सदी के आगाज पर है। मेरा ख्याल है कि हमारा आखिरी क्लासिकी और पहला जदीद शायर फैज है जिसने बाकायदा उसको वजन दिया महबूब को जी, और उसके गिलों शिकवों का जवाब भी दिया, जबकि बाकी शायर जो है वो उसके गिलों शिकवों का जवाब नहीं देते। मजीद अमजद के यहाँ गिले शिकवे है ही नहीं। हाँ, नहीं, वो है, वो तो है ही नहीं। फैज ने तो वसौख तक लिख दी है ना। जी, या रकीब से, हाँ, यहाँ रकीब से भी, वरना सितम जनाब के सब दिल अगा थे, वरना सितम जनाब के सब हम तलखी कलाम पे माइल जरा न थे। जी जी, ये गज़ल है, नज़्म नहीं है ये, और मुझे याद नहीं आ रही। वसौख के उन्वान से भी है ना। जी जी, मजीद अमजद की एक नज़्म मुझे याद आ रही थी, वो जो पगडंडियों वाली और पहाड़ी रास्तों वाली, कोहिस्तानी सफ़र के दौरान में, कोहिस्तानी सफ़र के दौरान। अब उसमें भी आप देखें ना, बिल्कुल कोई जिक्र नहीं है महबूब, लेकिन उसकी सारी फिजा ऐसी है जैसे कोई लड़की सर पे 2 घड़े रखते हुए लचकती हुई अपने घर जा रही है। पूरी नज़्म की फिजा ये, हालांकि उसमें वो नहीं है लड़की। तो बाज़ औक़ात जिक्र न करके भी और करके भी मजीद अमजद के यहाँ गोश्त पोस्ट से ज़्यादा एक वो लौ जो हुस्न की है, जो खैर की तरफ, जो इसलिए वो कहते थे मैं अमल खैर के तसलसल का शायर हूँ, ऐसे उनकी तरफ जाती हुई महसूस होती है। आप ये देखें कि मुहक्किकीन ने क्या क्या नहीं निकाला बाकी शुअरा से, लेकिन मजीद अमजद की शालात आज तक दस्त न खुर्दा पड़ी। ज़ाहिर है अब वज़ीर आगा मुहक्किक तो नहीं थे ना, या तो कोई काजी अब्दुल वदूद हो या कोई रशीद हसन खां हो, इस सतह का आदमी हो। अदबियात के मुहक्किक तो नहीं है ना सर, वो मुश्किल से, मतलब देखें ना, अदबियात से तहकीक करके इस तरह की चीज़ निकालना, मेरे ख्याल में आप तो उसको भी ओवर डूइंग कह रहे हैं जी। जो शालात मजीद अमजद की दास्तान मोहब्बत है, जी जी, कोई और भी निकालता तो इससे ज़्यादा ही करता ना, तो फिर और ज़्यादा कर देता। अगर इसके सतह के लोग करते ना, जैसे काजी साहब हैं जी या रशीद हसन खां है जी, तो वो कम अज़ कम इस बात का पता ज़रूर चला लेते कि इस किस्म की गोश्त पोस्ट की कोई सूरत मौजूद थी या नहीं थी। तो ये गो मगो टू बी और नॉट टू बी वाला मसला ना रहता। आज जब हम मजीद अमजद को गुफ्तगू करते हुए देखते हैं अपनी गज़लों में, अपनी नज़मों में, तो अपने जी में जी मगर उस याद से गाफिल न जी जो किसी के दिल में जिंदा है तेरे दिल के लिए। यही शेर गालिबन डॉक्टर खुर्शीद रिजवी ने अपनी किताब जो है पहली किताब के आगाज़ में, जिसका इंतसाब ही और जिस वालेहाना अकीदत के साथ तो अजीब बात है ना, वो कह रहे थे कि जिस दिन किताबत हो रही थी उस दिन ये फौत हो गए, उस दिन वो यानी उन्हें अपने एक अदना से वो अकीदतमंद का ये खराज अकीदत भी कबूल नहीं था। तो वो तो खैर एक, मैं ये समझता हूँ कि इमोशनल सतह पे, हालांकि डॉक्टर साहब बहुत बड़े आलिम हैं, शायर भी बहुत अच्छे हैं। तो मजीद अमजद की जो आवाज़ है वो हमें ये बताती है कि वो उस चीज़ से गुफ्तगू कर रहे हैं जो उनका आइडियल है, जहाज़ात की तरह नहीं, लेकिन क्योंकि जहाज़ात में ये भी आता है कि वो खौज में तमाम रात तैरते रहे थे हम, गोया वो जिस्मानी मुलाकात हो चुकी है। मजीद अमजद के यहाँ ये नामुलायम बात नहीं है। अच्छा, अब फ़र्क क्या है? अगर आपको मैं आसान लफ्ज़ों में अपने दोस्तों से ये बात शेयर करूं तो लता मंगेशकर
और मैडम नूरजहां, इन दोनों की गायकी में जो फ़र्क है ना, वही मजीद अमजद और राशिद की शायरी में। क्या बात है। वो लता की आवाज़ जो है उसमें जो मासूमियत है और मैडम की आवाज़ में जो पुख्तगी है, वो दोनों मैचलेस है, उनमें कोई मैच नहीं है। ठीक है। इसलिए कि मजीद अमजद के एक भतीजे जो थे वो हमारे साथ कॉलेज में पढ़ते थे, अगर वो सच्चे थे तो। जी। उनका नाम था इरफान, क्रिकेट के प्लेयर जी। और I9 में रहते थे, सेटेलाइट टाउन कॉलेज में पढ़ते थे। जी जी। और जब एक बार ऐसे ही जिक्र हुआ तो उन्होंने कहा कि वो मेरे ताया थे। अच्छा। तो मुझे पता नहीं है कि थे या नहीं थे, बार वो कहा करते। तो मैंने एक दो बार उनसे पूछा भी कि वो तन्हाई पसंदी जो मजीद अमजद की तबा में है, तो उन्होंने ये बताया कि वो शुरू ही से ऐसा है। अच्छा। अब शादी आप देख रहे हो, यानी किसी वजह से ऐसा नहीं हुआ? नहीं, तबन ऐसे थे। तबन ऐसे थे। और बल्कि एक आध मजमून में तो डॉक्टर खुर्शीद रिजवी ने ये लिखा है कि जिस तरह अरबी के लफ्ज़ को उन्होंने अदा किया ख़ास अरबों के लहजे में, तो पता चलता था कि उन्होंने कितना कुछ पढ़ा हुआ है। तो मजीद अमजद का महबूब जो है वो गलियों से लेके महलों तक उस हुस्न की तलाश है मजीद अमजद को, जो जगह जगह अपनी लौ बखेरता हुआ नजर आए। बहुत अच्छा। चाहे वो उसकी गज़ल है, चाहे वो उसकी नज़्म है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर जिक्र आया है तो वो कोयटे तक में आया है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि कोयटे तक इसलिए लिखी कि शालात के साथ सफ़र किया कोयटे तक। अब मसला ये है कि कुछ शवाहिद नहीं और कयास पर बात की नहीं जा सकती। वैसे भी अंग्रेजी वाला कयास हो या उर्दू वाला हो, क्योटिक कंडीशन है। तो मैं अपने दोस्तों से ये जानना भी चाहूँगा कि कई कोई सुराग अगर हमें मिलता है तो ठीक, वरना ये जो तेरा गम वाली गज़ल है, मुझे मजीद अमजद की शालात को कबूल करने के लिए यही कहा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब। बात किसी और जगह से शुरू हुई थी और बहुत से मराहिल से और बहुत सी वादियों से गुजरती हुई एक और जगह जाके ख़त्म हुई, लेकिन इसमें सीखने वालों के लिए बहुत कुछ है, हमारे लिए बहुत कुछ था। और आपने जो नूरजहां और लता वाली बात की है, चलें वो उसकी भी समझ आ गई, लेकिन क्या इसका मतलब हम ये भी लेंगे कि जितना राशिद मजीद अमजद से बड़ा शायर है, नूरजहां को भी आप लता से उतना बड़ा गाने वाला समझते हैं? नहीं, मेरे नज़दीक तो वो अपनी सतह पर और ये अपनी सतह पर मैचलेस हैं। वो कहते हैं कि जब उनका मैदान सुखन गायकी है तो एक वफूर से गुजरी औरत की आवाज़ बिल्कुल और होती है, और एक जो अल्लाहपन है और उसके अंदर जो मासूमियत है वो एक दासी की आवाज़ है। जो लता जी की है वो एक दासी की आवाज़। ये जो आवाज़ है ये बाकायदा बसर की हुई मोहब्बत की आवाज़। अब इसमें छुटाई बड़ाई ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम ये कहें कि, लेकिन मीर गालिब को तो बहुत आसानी से आप छोटा बड़ा कह देते हैं। जी, वो उसके बहुत सारे वजह हैं। मसलन राशिद के बारे में मैं ये नहीं कह सकता, मजीद अमजद के बारे में, फैज़ के बारे में, और भी मीरा जी के बारे में, ज़िया जलंधरी के बारे में कि ये बड़े शायर हैं, ये हमारे अहम शायर हैं। लेकिन बड़ा शायर का लफ्ज़ तो कहीं जाके गालिब और मीर, और फिर खुदाए सुखन मीर, वो बिल्कुल और हो जाता है। मजीद अमजद हमारे अहम शायर हैं, अहम शायरों में हैं, 5 शायरों में।
बेशक हमीद नसीम ने उनको रखा हो या ना रखा हो, हाँ नहीं ज़ाहिर हमें है। उससे कोई गरज नहीं। ऐसे ही हमीद नसीम ने अपना मैंने- नुकसान किया, उनको ना रखे। जी, मैंने जितना वफूर से और जितनी मोहब्बत से पढ़ने की कोशिश की है मजीद अमीर, सर देखिए बात यह है कि आखिरी 125 नज़मों के अलावा मैं बात कर रहा जी हूँ, जी वो फालतू काम है, जी जी उन पर काम करने की ज़रूरत थी। जी हमारे पास इकबाल के बाद नज़्म में जी अख्तर हुसैन जाफरी से बड़ा सत्र माफ़ी करने वाला नहीं जी गुजरा। हाँ, ऐसे ही। ऐसा सत्र माफ़ी करने वाला आदमी कोई भी नहीं। जी जी और दूसरा, ज़िया जलंधरी, मजीद अमजद, राशिद, फैज़, ये वो लोग हैं जो कंटेंट के हवाले से बहुत बड़े हैं, ऐसे वर्ल्ड आउटलुक बहुत बड़ा है। मजीद, इसका क्या ये मतलब है कि मजीद अमजद का वर्ल्ड आउटलुक छोटा है? नहीं। जब वो वही शेर पलट पड़ा हूँ जी और मैं रोज़ इधर से गुजरता जी हूँ, हाँ, एक आम तजर्बे को उठाकर एक आलमी तजर्बा बना देना कोई आसान काम बहुत नहीं। बड़ी बात। और उन्होंने ये काम किया और वो किसी तौर भी इन लोगों से पीछे नहीं है। ऐसे ही वो सिर्फ आलमी नहीं, वो तो कायनाती तजर्बा बना देते जी। हैं, ज़ाहिर है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मेहरबानी की और बहुत तवज्जो के साथ और एक वफूर के साथ आपने इन बातों का जवाब मरहमत फरमाया। उम्मीद है हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई होंगी।